रहथिन कंठीधारी आदमी ने ककरो से लड़े वाला ने बोले वाला एकदम साधारण ड्रेस में रहे वाला वही लोग के बेचवा देलखिन। हम साँझ नहीं रहिए धमकी सब अले जमीन ले वाला बोले कि नहीं देवी जमीन दखल करे तोरा सब जीव को मार के खत्म क्या देव। ई डरा गेलखिन तखने इनकर हार्ट अटैक होके गिर गए। हम तुरंत गाय खाए दे धिया पुता जा बोलवा गए तो हम इनका ले गलो कर गए तुरंत खत्म भए गेलखिन। ई सब ग्रामीण लोग के सब कोई के पता छन के बेचबेलखिन की कैलखिन सब कोई जाने छथिन। हमरा संपत्ति के बर्बाद क्या दिलखिन चक्कर में हमर घर के लोगो विदा हो गेलखिन। नहीं नहीं बाबू नहीं बाबू हमें जमीन बेचल कहलिए हमरा माय नाम पर रहा है सोना देवी नाम पर रहा है। मैं कहलिए 2 कट्ठा जमीन हम बेचबा। इस तरह का भू माफिया दलालों के द्वारा जमीन का हेर फेर किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है कि जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इसको हत्या नहीं कीजिए कहिएगा तो क्या कहिएगा। जिसके घर पे आप पहुंच करके जिसका ज़मीन भी आप इनलीगल तरीक़ा से लिखवा लेते हैं और उल्टे उसको जाकर के आप धमकी देते हैं। राम उदय जी का रात में हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, हम लोग को 1 महीना पहले पता चला कि इनकी करोड़ों की संपत्ति भू माफिया ने अपने नाम और अपने परिजनों के नाम से लिखा लिया। अच्छा, इस सदमा को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा। उनको हार्ट अटैक हो गया। कोई भी आदमी सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गलत परंपरा यहाँ जारी हो गया कि बेटी को खड़ा करके ज़मीन लिखा लो, फुआ को खड़ा करके ज़मीन लिखा लो। ये बहुत ही खराब परंपरा चला हुआ है। इस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इसके बाद दिन दूनी रात चौगुनी होते रहेगा। इसलिए इस पर रोकना चाहिए, रोक लगना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर सख्ती से पालन करें। पूरे बेगूसराय का दलाल सिंगोल में ही बैठा पड़ा है। सिंगोल में ही कभी वार्ड 1 का ज़मीन बेचवा देता है तो कभी वार्ड 2 का ज़मीन बेचवा देता है। आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? आज देखिए इसी लोगों के चक्कर में करोड़ों का ज़मीन लिख दिया और बेचारा आटा का चक्की चलाने वाला उनके घर पे चढ़ करके धमकी दिया, जिसके बाद उनको हार्ट अटैक से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बिल्कुल कोई साधारण लोग को, कोई शरीफ लोग को, साधारण लोग है, कोई क्रिमिनल आदमी को हार्ट अटैक थोड़ी होता है। किसी का कोई ज़मीन लिखा ले और उसको आके घर पर धमकी दे तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा तो किसको हार्ट अटैक होगा? इसमें प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हम इन लोगों से भी कहेंगे कि आप कानून में जाइए, डरिए नहीं। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, इससे भागना नहीं है। अगर कोई रोक रहा है कि आप कानून में मत जाइए तो उसका भी नाम दीजिए, वह भी दोषी है। जो कह रहा है कि आप कानून का सहारा नहीं लीजिए। ये कब घटना घटी थी? क्या चीज़ का? मतलब ये जो इनकी मृत्यु हुई है कब? ये रात में 9:30 बजे के लमसम। क्या नाम था उसका? राम उदय महतो। अच्छा, कहाँ पर का जमीन का विवाद है? वार्ड की करोड़ों का जमीन है। वार्ड नंबर 2 में हाँ। इनका बाउंड्री बॉल किया हुआ जमीन। अच्छा, समझ गए? हाँ। हमको लगता है 15 कट्ठा का लमसम इनका जमीन होगा। अच्छा, जो कि बेजाबते बाउंड्री बॉल किया हुआ था। और उनको भू माफियों ने अपने नाम और अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करवा लिया। अच्छा, यही वजह है कि इनका हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। ये मरे थोड़ी हैं। ये मरे नहीं, इनका उम्र ही क्या हो रहा था? अभी मरने का इनका थोड़ी उम्र था। पैसे की सदमा जो होता है बहुत ख़राब हो जाता है। बेटा मर जाएगा उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर पैसे का सदमा होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। और वही हुआ राम उदय जी के साथ। कहते हैं कि 5-5 केवाला हुआ है। कौन कौन लोग थे जो जमीन खरीदा है, उसमें बेचवाया है? उसमें केवल जो आदमी केवाला लिए उसका सब नाम लिखा हुआ है। हाँ। आपको नाम दे दिया जाएगा, उसको आप देखेंगे। हाँ। क्या पूरा मामला है शंभू में आप देखिएगा, सिंघोल हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर है, उलाव 3 नंबर वार्ड हो, इस तरह का भू माफिया दलालों के द्वारा ज़मीन का हेर फेर किया जा रहा है। ऐसा किया जा रहा है कि जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इसको हत्या नहीं कीजिए कहिएगा तो क्या कहिएगा। जिसके घर पे आप पहुंच करके जिसका ज़मीन भी आप इनलीगल तरीक़ा से लिखवा लेते हैं और उल्टे उसको जाकर के आप धमकी देते हैं। और उसके कारण अभी देख रहे विलाप हो रहा है, लोग रो रहे हैं और यहाँ पे इतना लोग का भीड़ है। ये क्या दिखा रहा है
क्योंकि यह पूर्ण रूप से गलत हो रहा है। प्रशासन को इसमें एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ले करके जो दोषी लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप देखिए गोपाल मंदिर का, भगवान का जमीन सुरक्षित नहीं है, आप जानते हैं कि नहीं? उलाओं में गोपाल मंदिर की जमीन को भी बेचने का षड्यंत्र चल रहा है, जो कि जो डीड बनाया था जयंती कुमरी ने, लिखा था कि ज़मीन को ना आप गिरवी रख सकते हैं ना आप किराया लगा सकते हैं, उस ज़मीन को बेचने का साजिश चल रहा है। उला गोपाल मंदिर, गोपाल बाग का जमीन, ये तो कॉमन चल रहा है। प्रशासन को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे, कहते ही हैं कि प्रशासन और क्या कहता है भूमाफिया की मिली भगत है। क्यों ऐसा हो रहा है? करोड़ों का संपत्ति का लिखवा लिया गया गलत तरीके से, और जिसके कारण इसको खौफ के कारण, डर के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हम सीधी सी मांग करते हैं कि इस पर जांच हो करके दोषियों पर एक्शन लिया जाए। हमको आज सुबह अनिल कुमार अंजान जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के नेता, फ़ोन किए, बोले कि शंभू जी ऐसी घटना घटी है। साथ में संतोष जी भी हमको फ़ोन किए कि ऐसी घटना घटी, आप आइए। हम आए और आपको हम कह देते हैं कि ज़मीन का जो अभी मामला है बेगूसराय में, ये सबसे बड़ा अभी बन चुका है भूमाफियाओं का, मतलब कि सर्जन का ये हो चुका है। सवाल ये है शंभू देवा जी की लगातार दलाल गरीब मजलूमों का ज़मीन बेच लेता है, तो मनमानी करता है, हाँ। लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? देखिए एक चीज़ बताते हैं ना, करप्शन से सब कुछ अभी चल रहा है। ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है भूमाफिया का, करप्शन से है। लिखवाने तक में पैसा दिया जाता है कि लिखवाने में भी गवाह जो बनता है उसको भी पैसा दिया जाता है। पूरा पैसे का यहाँ रोटेशन हो रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। और बेगूसराय का यह दुर्भाग्य है कि ये गरीब का लोग, ये गरीब है, कमज़ोर है, तब इसका लिखवा दिया। नहीं तो क्या हो रहा है बेगूसराय में, यकीन चक्की चलाने वाला, आटा चक्की चलाने वाला का 15 कट्ठा 12 कट्ठा ज़मीन आप लिखवा लीजिएगा, पूरे खानदान का कमाई को एक बार में लिखवा लीजिएगा तो क्या होगा? यही सब होगा। और इसके लिए हम सीधे से हम बात करना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि इस पर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, पता लगाइए तह तक में कहाँ है अभी गिरिराज सिंह जी, कहाँ हैं? देखिए क्या हो रहा है बेगूसराय में। कहीं ऊपर का जब तक छूट नहीं मिलता है तब तक ऐसे हो सकता है। आप देखिएगा उनके अगल बगल में कौन टाइप के लोग रहते हैं, देखिए उनके बगल में। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एकदम संज्ञान लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो। इनकी जो हत्या हुई है इसका हत्या ही कह सकते हैं, इसका न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को जेल में बंद करना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं? तो मांग करना चाहते हैं कि जो भूमाफियाओं का एक रैकेट जो है वो आए दिन सिंघौल वार्ड नंबर 1, 2 और भी दूसरे जगह बना हुआ है, और वो पता करके कि किसका बहन है, किसका फुआ है, उसके घर पे जाके बार बार प्रेशर करके और लिखवा के और उसको ज़मीन बेच दे रहा है, जिसके चलते अब गरीब लोग हैं, उसका कोई क्षमता नहीं है जिसके चलते वो उससे प्रोटेस्ट कर सके। वही अगर क्षमतावान रहता तो हत्या होती, खून हो जाता, अपने ज़मीन के लिए लोग खून हो जाते, लेकिन कमज़ोर लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। उसी का परिणाम है राम उदय महतो जो आटा चक्की चलाता है और पेंट जो पहनता था उसमें भी धागा लगा के पहनता था। ऐसे लोगों का अगर करोड़ों की संपत्ति कोई नाजायज तरीके से लिखा देगा, उसका परिणाम है इसकी मौत हो गई, इसको हत्या कहा जा सकता है। हम प्रशासन से, कोर्ट से भी चाहेंगे कि स्वतः संज्ञान लेके इस तरह के जो गरीब लोग हैं जिसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए वो संज्ञान ले, और जो अपराध कर्मी है जिसके परिणाम स्वरूप ये जिसका मर्डर हुआ है उसको हत्या भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक हुआ है, उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ आपके चैनल से हम यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करते हैं गांव के गरीब लोगों के लिए, और जब गांव का गरीब लोग प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है, उसकी आवाज़ आप नहीं बनते हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि आइए। और ये जो राम उदय महतो का एक घटना नहीं है, सिंघौल में ही पिछले दिन सुनील शर्मा, पेशर राम खेलावन शर्मा, उसका भी ज़मीन इसी तरह से लिखा लिया और केस हुआ। ये जो भूमाफिया है उसकी पत्नी जेल भी गया था, तो इस तरह की घटनाएं चल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं बाबू, नहीं बाबू,
हमें जमीन बेचल कहलिए हमरा माय नाम पर रहा है सोना देवी नाम पर हुआ में कहलिए 2 कट्ठा जमीन हम बेचबा हरामी 1034 के हमरा खाता खेसरा देखे दलके हमरा उधर कहलकै कि जे चलो परमेशन बनबै ला परमेशन कहलिए हमर बेटा तो तब देबो परमेशन बनबै ला लेकिन हमरा उधर गेला कहलिए हमरा मन खराब छौ बेटा हम नहीं जेबो परमेशन बनाबी कर बनाबी हमर नहीं दीदी तोहर चुटकी होता तब नहीं होता हमर बेटा कोई नहीं रहे हमरा उठा के अनलक बसमुखी पर से गाड़ी पर से उठा के अनलक डबलुआ रे अरे डबलुआ रे रहथिन कंठीधारी आदमी ने ककरो से लड़े वाला ने बोले वाला एकदम साधारण ड्रेस में रहे वाला वही लोग के बेचबा देलखिन हम साँझ नहीं रहिए धमकी सब अले जमीन ले वाला बोले ला कि नहीं देवी जमीन दखल करे तोरा सब जीव को मार के खत्म क्या देबो ई डरा गेलखिन तखने इनकर हार्ट अटैक होके गिर गेले हम तुरंते गाय खाय ले देल धिया पुता जा बोलबा गेलिए तो हम इनका ले गलो कर गेलिए तुरंते खत्म भए गेलखिन ई सब ग्रामीण लोग के सब कोई के पता छन के बेचबेलखिन की कैलखिन सब कोई जाने छथिन हमरा संपत्ति के बर्बाद कए देलखिन चक्कर में हमर घर के लोगो विदा हो गेलखिन।